हाय, दिस इज़ ऋतु। इंग्लिश स्किल्स चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बहुत अच्छे से समझाया था और एक वीडियो में मैंने इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराई थी। ये बहुत ही आसान सेंटेंसेस होते हैं। कंटिन्यूस टेंस यानी जो काम चल रहा है, तो इसमें इज एम आर का यूज़ होता है और वर्ब में आईएनजी लगता है। आज हम इसके निगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। निगेटिव मीन्स जिस सेंटेंस में नहीं आया हो। तो इसका वर्ड स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, फिर नॉट और फिर वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो इज एम आर के बाद नॉट लगता है। इज किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है, ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में बहुत अच्छे से आपको समझाया है। मैंने इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप इनको देख लीजिएगा। बाकी और हम इस लेक्चर में भी समझते हैं। तो हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। वह झूठ नहीं बोल रहा है, पहला सेंटेंस है। तो वह यानी ही। अब ही के साथ हम क्या लगाते हैं, इज, और इज के बाद नॉट। इज एम आर के बाद नॉट आएगा, तो ही इज नॉट। और झूठ बोलने की होती है टेल ए लाई। तो टेल जो हमारा वर्ब है उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, टेलिंग ए लाई। तो कंफ्यूज मत होइएगा, टेल ए लाई एक फ्रेज है, ये इसी तरह आता है। तो टेल में हम आईएनजी लगा देंगे। बोलना जो है इसमें मेन वर्ब है और इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। राधा खाना नहीं पका रही है। अब राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राधा के साथ इज और इज एम आर के बाद नॉट लगाना है। पकाने की होती है कुक और कुक में आईएनजी। कुक हमारा मेन वर्ब है। राधा इज नॉट कुकिंग फूड, खाने की फूड। नेक्स्ट है, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा हूँ। मैं की आई और आई के साथ हम लगाएंगे एम और एम के बाद नॉट। आई एम नॉट। अब सहायता करना हमारा वर्ब है, सहायता करने की होती है हेल्प और उसमें आईएनजी। यहाँ तुम्हारी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यू ऑब्जेक्टिव केस वाला आएगा। तो कोई फ़र्क नहीं होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की सेम स्पेलिंग होती है, पर यहाँ पर ये यू ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्ट है। तो आई एम नॉट हेल्पिंग यू, लास्ट में फुल स्टॉप। सेंटेंस का पहला अक्षर बड़े से और लास्ट में फुल स्टॉप। आई तो वैसे भी बीच में भी सेंटेंस के बड़े से ही आता है। आगे बढ़ते हैं। हम हॉकी नहीं खेल रहे हैं। हम की होती है वी और वी के साथ आएगा आर और नहीं की नॉट। तो वी, फिर है की लगाएंगे आर, फिर नहीं की, फिर वर्ब खेलना क्या लिखेंगे, प्ले, और प्ले में आईएनजी। वी आर नॉट प्लेइंग। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हॉकी, HOCKEY। हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, ये जो गेम्स के नाम होते हैं इनसे पहले हम दा नहीं लगाते हैं। तो वी आर नॉट प्लेइंग हॉकी, इस तरह बनेगा और लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है, तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे हो। तुम की होती है यू और यू के साथ लगेगा आर। तो ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम इज लगाते हैं, आई के साथ हम एम लगाते हैं और यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम आर लगाते हैं। तो यू के साथ क्या आएगा, आर। यू आर नॉट, प्रतीक्षा करने की, वेट, और वेट में आईएनजी। यू आर नॉट वेटिंग फॉर मी। वेट प्रतीक्षा करने की वेट होती है, लेकिन यहाँ हमारा प्रपोजिशन भी आएगा। तो यू आर नॉट वेटिंग फॉर मी पूरा लिखा जाएगा इस तरह। नेक्स्ट है, वे अपने दांत साफ नहीं कर रहे हैं। शुरुआत में आप इजी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा टफ की ओर जाइए, क्योंकि डे टू डे लाइफ में जो सेंटेंसेस होते हैं उसकी भी आपको आनी चाहिए कि क्या इंग्लिश बनेगी। तो पहले आप राधा पका रही है, खाना पका रही है, मैं तुम्हारी सहायता कर, इस तरह के आसान सेंटेंसेस बनाना सीखिए। फिर धीरे धीरे टफ की ओर जाइए तो आप सीख जाएंगे। वे अपने दांत साफ नहीं कर रहे हैं, ये भी आसान ही है वैसे तो। वे की होती है दे और दे के साथ हम लगाते हैं आर।
फिर हम लगाएंगे इज एम आर के बाद नॉट। सबसे पहले वे की दे, फिर हैं की लगाई हमने आर, फिर नहीं की नॉट, और साफ करने की यहाँ क्लीन, क्लीन में आई एन जी। दे आर नॉट क्लीनिंग, और वे के साथ अपने की देयर, टी एच ई आई आर। दे आर नॉट क्लीनिंग देयर टीथ, टी डबल ई टी एच, और लास्ट में फुल स्टॉप। दे आर नॉट क्लीनिंग देयर टीथ। माली पौधों को पानी नहीं दे रहा है। माली की होती है गार्डनर, गार्डन में ई आर लगा दो तो गार्डनर बन जाएगा, जी ए आर डी ई एन गार्डन, और उसमें ई आर लगा देंगे तो गार्डनर यानी माली। फिर गार्डनर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा इज़, और उसके बाद नॉट। फिर यहाँ पानी को ही हम पानी देने को ही दोनों तरीके से बन सकता है। द गार्डनर इज़ नॉट गिविंग वाटर टू द प्लांट्स, या द गार्डनर इज़ नॉट, यहाँ मैं एक ही तरीका सिखा रही हूँ, द गार्डनर इज़ नॉट वाटरिंग द, वाटर जो होता है वो नाउन भी होता है और वाटर हम वर्ब भी बना सकते हैं, दोनों हो कर सकते हैं इसको। तो यहाँ मैं वाटर को वर्ब बनाकर सेंटेंस बना रही हूँ। द गार्डनर इज़ नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, पौधे यानी प्लांट्स, और लास्ट में फुल स्टॉप। माली पौधों को पानी नहीं दे रहा है। आइए अगला सेंटेंस करते हैं। बहुत भारी वर्षा नहीं हो रही है। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि बारिश वाले सेंटेंस, समय वाले सेंटेंस ये इट से बनते हैं। तो सबसे पहले हम इट लिखेंगे, और इट के साथ क्या आता है इज़। वर्षा होना, रेन हमारा वर्ब है रेन, और इसमें आई एन जी। इट इज़ इट इज़ नॉट, बहुत भारी वर्षा नहीं हो रही है तो इज़ एम आर के बाद नॉट। इट इज़ नॉट रेनिंग, भारी बहुत भारी तो वेरी हैविली, एच ई ए वी आई एल वाई। तो बहुत भारी वर्षा नहीं हो रही है। इट इज़ नॉट, इज़ एम आर के बाद नॉट आएगा, यहाँ इज़ आना है तो इसके बाद नॉट। इट इज़ नॉट रेनिंग वेरी हैविली। नेक्स्ट है वह परीक्षा नहीं दे रही है। तो वह किसके लिए आया है, लड़की के लिए, तो लड़की के लिए क्या आता है शी, और उसके बाद आएगा इज़, फिर आएगा नॉट। फिर परीक्षा देने की होती है अपीयर, और उसमें आई एन जी, उसमें हम लिखेंगे एट द, एट प्रपोजिशन आएगा, अपीयर एट पूरा लिखा जाता है, तो अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन। शी इज़ नॉट अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन। जब कोई वर्ड आधा रह जाता है, मतलब लाइन में पूरा नहीं आता है, तो यहाँ पे थोड़ा सही से नहीं लगा है, तो हम इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये लाइन है हमारी, और यहाँ पे हमारा वर्ड पूरा नहीं आया, तो हम ऐसे एक हाइफन का साइन लगाते हैं और अगली लाइन में उस वर्ड को पूरा लिख देते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस तरह से ये हाइफन का साइन कहलाता है। जब कोई वर्ड अधूरा इनकम्प्लीट रह जाए तो ऐसे आप हाइफन का साइन लगाइए और आगे वाली लाइन में वहीं पर उसको पूरा लिख दीजिए। लोग हैजे से नहीं मर रहे। हैजा क्या होता है, एक बीमारी होती है। तो लोग यानी पीपल। अब पीपल कैसा सब्जेक्ट है हमारा, पीपल यानी बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है। तो पीपल आर, इसके साथ हम लगाएंगे आर। लोग की हो गई पीपल और है की हो गई आर, उसके बाद नॉट, और मरने की होती है डी आई ई डाई, लेकिन जब आई एन जी लगाते हैं तो हो जाता है डी वाई आई एन जी डाइंग। ये मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगी कि किसके साथ आई एन जी लगाते समय क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो पीपल आर नॉट डाइंग ऑफ, डाई के साथ लगाते हैं ऑफ, और हैजे की होती है इंग्लिश कॉलरा, CHOLERA। पीपल आर नॉट डाइंग ऑफ कॉलरा, लोग हैजे से नहीं मर रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चा अंगूठा नहीं चूस रहा है। बच्चे की होती है चाइल्ड, और उसके साथ हम लगाएंगे इज़, क्योंकि एक बच्चे की बात हो रही है। अगर ज़्यादा की हो रही होती तो हम चाइल्ड का चिल्ड्रन कर देते हैं, प्लूरल होता है चिल्ड्रन। तो द चाइल्ड इज़ नॉट
चूसने की होती है सक, SUCK, और इसमें लगेगा ING। सकिंग द, अंगूठे की होती है थम, बच्चे चूसते हैं ना अंगूठा, तो द थम। द चाइल्ड इज़ नॉट सकिंग द थम। अगले की तरफ बढ़ते हैं। लड़कियां दस्ताने नहीं बुन रही हैं। बुन रही हैं मतलब जो सलाइयों से बुनते हैं ना, ऊन से, तो उसको कहते हैं नेट। बुनने को कहते हैं नेट, KNIT, नेट। तो गर्ल्स आर नॉट, KNIT नेट होता है जब हम इसमें ING लगाते हैं तो इसका लास्ट वाला वर्ड डबल हो जाता है, तो डबल T हो जाएगा। गर्ल्स आर नॉट knitting द ग्लव्स। दस्ताने को क्या कहते हैं? ग्लव्स। तो नेट क्या होता है? ऊन की सलाइयाँ जो बुनते हैं उसको हम नेट कहते हैं, KNIT। यहाँ पे के साइलेंट रहता है, इसीलिए हम इसको N से स्टार्ट करते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन। तो KNIT नेट, और इसका जब हम ING लगाते हैं तो लास्ट वाला वर्ड डबल हो जाता है, यानी डबल T हो जाता है, निटिंग। राम बिस्तर पर नहीं लेटा हुआ है। मेरे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लास्ट में रहा है, रही है, हुआ है, हुई है, ऐसे शब्द भी आते हैं। तो राम बिस्तर पर नहीं लेटा हुआ है। राम इज़ नॉट, लेटने की होती है लाई, और यहाँ हो जाएगा LYING। राम इज़ नॉट लाइंग ऑन द बेड, BED, बेड होता है, बेड। हम सर्दी से नहीं काँप रहे हैं। हम की होती है वी, और वी के साथ हम लगाते हैं आर, और इसके बाद हम लगाएंगे नॉट। वी आर नॉट, काँपने की होती है शिवर, SHIVER, और इसमें लगाते हैं ING हम, शिवरिंग। तो शिवर के साथ हम लगाएंगे विद, शिवर विद प्रपोजिशन होता है। तो शिवरिंग विद, सर्दी के लिए कोल्ड। वी आर नॉट शिवरिंग विद कोल्ड है। राम का भाई अपनी छोटी बहन को नहीं पीट रहा है। तो राम का भाई, आपको मैंने बताया था, राम में एपोस्ट्रॉफी S, ऐसे कॉमा लगाकर S लगता है। तो राम्स ब्रदर, तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, राम के भाई की बात हो रही है, यानी एक भाई की। तो राम्स ब्रदर। अब इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, यानी इज़ लगाएंगे। फिर हम लगाएंगे नॉट, और पीटने की होती है बीट, BEAT, बीट, और उसमें ING। राम्स ब्रदर इज़ नॉट बीटिंग, है ना। राम का भाई, राम्स ब्रदर, है की इज़, फिर नहीं की नॉट, पीट रहा, बीटिंग। अपनी छोटी बहन को, तो अपनी के लिए, राम के साथ अपनी की आएगी हिज, है ना। राम के साथ अपने की हिज, और छोटी बहन यंगर सिस्टर। और लास्ट में फुल स्टॉप। तो राम्स ब्रदर इज़ नॉट बीटिंग हिज यंगर सिस्टर। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको ये सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। आप इनको लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, अपनी कॉपी में लिख लिख कर इनकी प्रैक्टिस, इनको बनाना सीखिए। आप पहले हिंदी सेंटेंसेस उतार लीजिए कॉपी में, पहले एक बार ये वीडियो देखिए और हिंदी सेंटेंसेस उतार लीजिए कॉपी में, और फिर बनाकर देखिए उन सेंटेंसेस को, और फिर चेक करिए वीडियो में से कि आपने सही सेंटेंसेस बनाए हैं या नहीं। देखिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। कंटिन्यूटी और प्रैक्टिस, दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये दोनों करिए और देखिए आप कितने फ्लुएंट हो जाएंगे इंग्लिश में। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।